आज हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 में 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो 1.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, ये मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्याओं को छांटिए। तो धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या, पहले तो मैं बता देता हूँ परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। धनात्मक परिमेय संख्याओं में ऐसी संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्या की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी संख्याएं जिनके अंश और हर दोनों ही या तो धनात्मक होने चाहिए या दोनों ही ऋणात्मक होनी चाहिए, क्या कहलाती हैं? धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह से ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में भी एक बार मैं बता देता हूं। कैसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश और हर दोनों में से एक संख्या या तो अंश की संख्या या हर की संख्या ऋणात्मक हो, तो वो आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन है धनात्मक परिमेय संख्या का। तो धनात्मक परिमेय संख्या अब हम ढूंढते हैं। तो देखिए 8/4, तो दोनों ही संख्या कैसी है? धनात्मक है ना, तो हम लिखेंगे अतः धनात्मक परिमेय संख्या बराबर में 8/4 भी होगी। ठीक है। अब इसके बाद में अगली संख्या है -2/7, तो अंश और हर दोनों में से एक ऋण हो गया, तो इसका मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या है ये। अंश और हर दोनों में से एक ऋण संख्या है, तो इसका मतलब ये भी ऋणात्मक संख्या है। 0/-5, इसका मान 0 ही होगा, लेकिन 0 ना तो धनात्मक संख्या होती है ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है ना, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम चलते हैं -5/-4, तो -5/-4, तो अंश की संख्या भी माइनस की और हर की संख्या भी माइनस की। तो आपको नियम के अनुसार दोनों ही संख्या या तो प्लस की होनी चाहिए अंश और हर में, या फिर दोनों ही संख्या माइनस की होनी चाहिए, तो भी आपके धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये संख्या -5/-4, ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। इसके बाद में 7/9, दोनों ही धनात्मक संख्या है, इसलिए 7/9 भी आपके परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ओनली धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में पूछा है। अब आपको मैं बता देता हूं सेकंड क्वेश्चन में निम्नलिखित को धनात्मक हरों वाली, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को धनात्मक हरों वाली परिमेय संख्याओं के रूप में, हरों वाली परिमेय संख्याओं के रूप में, परिमेय संख्याओं के रूप में, परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है भाई। अब संख्या लिख देता हूं मैं, 4/-3, कोमा -5/-6, कोमा 7/-12। अगली संख्या है -2/-9। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 4/-3, -5/-6, 7/-12 और -2/-9। अब आपको इसका आंसर के रूप में जमाना है धनात्मक हरों वाली परिमेय संख्याएं। अतः करके लिखेंगे, अतः धनात्मक हरों वाली परिमेय संख्याएं,
परिमेय संख्याएं बराबर करके लिखेंगे। अब इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित को धनात्मक हर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। मतलब हर की संख्या प्लस की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हर की संख्या प्लस की होनी चाहिए। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है 4/-3, तो ये माइनस का चिन्ह ऊपर भी लगा सकते हो तो धनात्मक हर हो जाएगा। तो बराबर में लिख देंगे -4/3, कॉमा, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है -5/-6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास? ओनली 5/6, ये हो जाएगा 5/6। इसके बाद में अगली संख्या है 7/-12, तो ये माइनस का चिन्ह आप ऊपर भी लगा सकते हो, तो इसको लिख देंगे हम -7/12, कॉमा। अब अगली संख्या क्या है? -2/-9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा अपना 2/9। ठीक है भाई, तो आज आपको मैंने बताया धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में, और सेकंड क्वेश्चन बताया मैंने धनात्मक हर वाली परिमेय संख्या के रूप में। अब देखिए हर की संख्या 3, 6, 12, 9 ये हर की संख्या है, तो सारी संख्या कैसी आ रही है आपकी? प्लस में आ रही है, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई, धनात्मक हर वाली परिमेय संख्या हो गई। और ऊपर वाली धनात्मक परिमेय संख्या एक बार फिर से मैं बता देता हूं। धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अंश और हर दोनों ही या तो ऋणात्मक हो या दोनों ही धनात्मक हो, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आज आपके लिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं।